हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि मैं कुछ गलतियाँ आप लोगों को आइडेंटिफाई कराना चाहूँगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम करी थी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि कल एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट की जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, यानी हर बच्चा अब क्या करेगा, आंसर सर्च करेगा। सबसे पहले तो वो बच्चे होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिए होंगे जून वाला, तो उनको ये लगेगा कि यार पहला अटैम्प्ट है, क्या ही देखे, है ना, कि देखने से क्या हो जाएगा। ठीक है, नहीं होना होगा तो हो जाएगा, मतलब अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो कुछ बच्चे इस चक्कर में अपने आंसर्स को बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। जो मैंने अपने फर्स्ट, जब मेरा पहला एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने यही गलती करी थी कि मैंने अपना पेपर को एनालाइज ही नहीं किया था। मैंने देखा ही नहीं था कि मेरे कौन से सही हैं कौन से गलत है, ये मैंने किया ही नहीं था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा मैं बताऊँ, सेफ स्कोर की मैं पहले बात करती हूँ। अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हैं तो मैं जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर पहले बता रही हूँ। ठीक है, मतलब उसके रेंज में आपने आपको आइडेंटिफाई कर लेना। अगर आपके 110 के आसपास के नंबर, यानी 110 क्वेश्चन के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, 110 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं फॉर जेआरएफ इन जनरल कैटेगरी इन ज्योग्राफी, तो आप सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, अगर आपके 100+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप नेट क्वालिफाई करने के सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले 2-3 जो अटैम्प्ट्स हुए हैं उसके प्रोडिक्शन को देख के मैंने एनालाइज किया है। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें जितना हम सेफ अपने आप को लेके चलेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इससे कम अगर किसी का हो रहा है तो बिल्कुल पैनिक मत करो। जो आपकी आगे की स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अपनी तैयारी को देखो, और सबसे ज़्यादा अपने पेपर को एनालाइज करो कि आपने गलतियां कहाँ करी, आपने क्या क्या कमियां ऐसी देखी हैं अपने पेपर में जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये आपको खुद से एनालाइज करना शुरू कर देना है। ठीक है, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट गलती जो मैंने, मुझे लगता है, अपने 3-4 अटैम्प्ट में लगातार करी है, वो ये गलती थी कि जब मेरा नेट का एग्ज़ाम हो जाता था तो उसके बाद जब आंसर की रिलीज़ होती है, देखो आंसर की और फाइनल रिजल्ट आने के लिए टोटल 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, या बेसिकली मैं क्या करती थी कि यूट्यूब में डालती थी कि जोग्राफी कट ऑफ बाय दिस टीचर, जोग्राफी कट ऑफ बाय दिस टीचर, यानी मैं हर टीचर की कट ऑफ की प्रोडक्शन देखती थी। तो उससे क्या होता था कि मेरे जो 15-20 दिन है ना वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाते थे। ना उसमें मैं कुछ नया पढ़ती थी, ना उसमें मैं कुछ नया अपने आप को इवॉल्व करती थी कि मैंने क्या गलतियां करी, मैं ये कुछ नहीं देखती। मैं बस ये अपने आप को मैं सेटिस्फाइड करती रहती थी कि यार मेरे अगर 108 क्वेश्चन ठीक है तो उस टीचर ने 106 बताया, यानी मेरा सही है। अगर कोई 110 बता दे रहा है फिर मैं दोबारा नई वीडियो देखती हूँ। यानी आप लोगों को अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को एकदम नॉर्मल रखना है। आपको ये रखना है कि अगर होगा तो देखो ठीक है, नहीं होगा तो मैं आगे की अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच।